तो अभी हम बात कर रहे थे कि ध्यान के कौन-कौन से आसन हैं और उसके बाद हम आज बात करते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन और इसके प्रयोग क्या हैं। हुँ। तो जब हम वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि शब्दों पे हम इस ये तो शब्दों की बात है नहीं जो हम ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि इसको अनुभवों के आधार पे देखा जाता है। तो फिर भी हम देखते हैं कि इसमें हम 3 प्रकार के बातें हम करते हैं। जो हमारा मन है, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो क्योंकि हमारे मनो रोगों को दूर करने के लिए धीरे-धीरे आगे आया है और ये भी बताने के लिए आया है कि हमारा मन क्या है। लेकिन योग ने उससे ज़्यादा ध्यान के द्वारा उससे ज़्यादा हम आगे पहुँचे हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान निम्न स्तर मन की बात करता है। तो निम्न स्तर मन में क्या है कि निम्न स्तर मन के कारण जो हमारे अंदर श्वसन क्रिया चल रही है या हमारी जो रक्त प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, पाचन क्षमता, ये अपने आप संचालित हो रही हैं। इसके अलावा भी वो जो निम्न प्रकृति के लोग हैं, यानी कि निम्न चेतना के लोग, निम्न मन चेतना है उनकी, बहुत ज़्यादा चेतना नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे उसको नॉर्मल कुंठाओं में, अपने विचारों में, संकुचित विचारों में, भय, बहुत ज़्यादा डर उनको होते हैं, उसमें ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, जिसको हमने मध्यम मन बोला है, थोड़ी-सी चेतना अब अच्छी हो गई है। अब वो सोच विचार कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए या परिवार के लिए काम करना चाहिए। उनकी जो बौद्धिक शंका है, उसका समाधान जो है वो योग ध्यान के कारण होता है। लेकिन अब वो उन समस्याओं का, यानी कि अब छोटे स्तर से वो बड़े स्तर पे आने लगते हैं। इसके बाद होता है हमारा उच्चतर मन। तो जो उच्चतर मन है हमारा, उसमें ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ही बहुत अच्छी साधना कर चुके होते हैं। वो लोग, उनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है, उनका आनंद, प्रेरणा, यानी कि वो हर चीज़ का आनंद ले रहे होते हैं, है ना? वो चाहे सांसारिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। तो ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि भई हम ध्यान की स्थिति में चले जाएँगे, तो ऐसा है कि ये संसार तो हमारा छूट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो जागृत अवस्था में जब हम जाते हैं, तो आप संसार के सारे जगह होने के बाद भी जो हम हैं, वो हम अलग-अलग स्थितियों में जाते हुए आपका जो अचेतन का जो क्षेत्र है, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करते अचानक कुछ ऐसी बातें आती हैं कि जो जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अचेतन मन में है, जो आपके संस्कारों में पहले से था, वो अचानक आ गया। तो ये जो उच्चतर वाले व्यक्ति होते हैं या जो कुछ ही साधना के बाद उस उच्चतर अवस्था में आ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में पहुँचने की जो प्रक्रिया है, वो ध्यान है। तो अगर हम देखते हैं तो ये अचेतन का जो क्षेत्र है, इसको कार्ल जुंग ने इसकी चेष्टा करी थी कि इसको बताने के लिए कि भई बहुत सारा जो है जिसको हम नहीं मानते, वो भी सब जो है हमारे शरीर के अनेक हिस्सों में वो रहता है। और इसको हम अपने संस्कारों में, एक फ्लॉपी है जो आत्मा के साथ है, यानी कि आत्मा के पहले, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो संस्कारों में एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो पिछले जन्म का भी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हम बहुत ईज़िली कर लेते हैं, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कार्यों में हमें डर लगता है, तो पिछले जन्म का जो हमारा आ रहा है, तो उसको हमने अचेतन मन की बात कही है। और ये जो ध्यान है, ये इस ध्यान को जब हम देखते हैं, तो ये ध्यान 2 प्रकार का है। एक है सक्रिय ध्यान, और एक है निष्क्रिय ध्यान। तो सक्रिय ध्यान कौन है? तो जो वो उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च चेतना के लोग, जिनकी चेतना अच्छी है, यानी कि वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, आत्म जगत में क्या है, जो 1 घंटा रोज़ ध्यान कर लेते हैं, ऐसे लोग सक्रिय ध्यान करते हैं। यानी कि जो भी कार्य है आपका,
जो भी आपका उद्देश्य है, उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए, उसके साथ आप हर काम को दैनिक कार्यों के साथ में के प्रति हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ हम तत्परता से, दक्षता से, स्किल के कारण और एक्टिव रूप से हम उसको कार्य करते हैं। जबकि जो ये सक्रिय ध्यान है, जो एक्टिव मेडिटेशन बोलते हैं जिसको हम, या हम जिसको कर्मों में कुशलता बोला है श्रीमद् भागवत गीता में, कि हम किसी भी काम को कुशलता से करें। कुशलता मतलब उसमें पूरी तरह से ध्यान लग्न हो जाए और उसके कारण हमें आनंद भी होता है। तो ये जो निष्क्रिय ध्यान के द्वारा ही हम उस माध्यम में जा पाते हैं। तो जो निष्क्रिय ध्यान है हमारा, वो जिसको हम अभी आपको बताएंगे कि ध्यान की प्रक्रिया कैसे कैसे हम आ जाते हैं। हमने आसन के बारे में पहले बताया था। तो ये जो निष्क्रिय ध्यान है, ये हम आसन में बैठते हैं, फिर एक जगह पे हम अपने सांसों पे ध्यान करते हैं, है ना। कुछ लोग प्राणायाम के बाद उस ध्यान की स्थिति में जाते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि ये स्वतः ही आपके मन की उन अलग अलग एरिया में जाता है। मन के अलग अलग एरिया क्या हैं कि जो हमारे पास हमारी अलग अलग ग्रंथियां हैं, दृश्य हैं, स्मृतियां हैं, वहाँ पे ये पहुँचने का कार्य करता है जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान ध्यान के द्वारा हम मन की उन स्थितियों में जाते हैं। और जब हम निम्न मन के लोग होते हैं, तो उस स्थिति से जो बार बार फंस जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हमने आंखें बंद करी और हमें बहुत बेचैनी होने लगती है। तो ये बेचैनी क्यों हो रही है? ये बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि हम उस जो हमारी कुंठाएं हैं, जो हमारे ऐसे विकार हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी एक तरह से लय के लिए ज़रूरी नहीं है, वो बाहर निकलने लगते हैं। तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में आँख बंद करने में ऐसा होता है। तो इसीलिए हम आपको निष्क्रिय ध्यान, पैसिव ध्यान बताते हैं, जिसको हम आज भी आपको बताएंगे। तो मन के लगातार इसमें चलने के साथ में जब हम एक बार निष्क्रिय ध्यान में चले गए और रिलैक्स हो गए, और उसके कारण हम अपने ब्रह्मांड में गोते खा रहे हैं। कौन सा? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हम कहते हैं। यानी कि इस जो पिंड है उसमें हम दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड है, और हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। तो तब हम जब आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान की उस स्थिति में जाते हैं, ध्यान की यात्रा में जाते हैं, तो हम उस अंतरलोक में गोते खा रहे होते हैं, अनंत उसमें जा रहे होते हैं। लेकिन अभी हम उसका जो एक्टिव पोर्स नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूरी है, एक ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर हम उस ट्रेनिंग को नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन धीरे 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 जब हम इस ट्रेनिंग पे आते हैं और अपना जो हमारा कार्य भी ठीक होने लगता है, हमारी दिन भर की दिनचर्या हमारी ठीक हो जाती है, हम ठीक समय से जागते हैं, ठीक समय पे सोते हैं, लोगों से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिसके कारण जो है, किसी का जो नकारात्मक वे है वो हम या तो लेते नहीं हैं या लोगों का आता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाते हैं। तो जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि हमें ये जानना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, उस आत्मा को समझना, उस आत्मा के साथ जो हमारा अहम भाव है उसको समझना। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, तो ये जो निष्क्रिय ध्यान है, जिसको हम कभी कभी बैठ के कर रहे थे, किसी के द्वारा कर रहे थे, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा कर रहे थे, ये सब एक तरह से हमारे लिए बेकार हो जाता है। क्योंकि तब व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने लगता है, हम आंतरिक मूल्यों को समझने लगते हैं, हमारा जो बाह्य जगत के प्रति जो हमारे हम सचेत रहते हैं वो हम दूर हो जाते हैं, और हमारा जो भौतिक जीवन है, जो हमारा भौतिक जीवन है वो भी अच्छा होने लगता है। तो सब कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भौतिक जीवन के लिए थोड़ी है, हम आंखें बंद करेंगे तो हम सीधे आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो ये थोड़ों में लोगों में भ्रम की स्थिति है, और इसीलिए लोग ध्यान करना पसंद नहीं करते। मैंने ये देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों में ध्यान बहुत ही प्रभावी होता है, बच्चे जो है ध्यान बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो अब आप जैसे देखिए कि हम जब एकात्म स्थिति में आ गए, अब हमने निष्क्रिय ध्यान से शुरू किया, यानी कि किसी गुरु ने हमें बताया, गाइडेड मेडिटेशन हमें कराया, अब हमारा ध्यान लगने लगा। हम किसी एक ऐसी जगह पे गए
जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि बहुत सुंदर जगह है, हिल स्टेशन है या किसी गाँव में, और वहाँ पे हमने उगते हुए सूरज को देखा। उस दृश्य को हमने देखा और उस दृश्य में क्या हुआ कि हम सब कुछ भूल गए। पता लगा कि जैसे-जैसे सूरज उगता जा रहा है, उगता जा रहा है, उगता जा रहा है और हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं और केवल सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अनुभव हमें धीरे-धीरे होने लगता है, पता लगा हम 1-2 घंटे कहाँ बीत गए हमें मालूम नहीं चला। ऐसे ही कुछ लोग जो है सूर्यास्त के समय जो दक्षिण साइड में पश्चिम साइड में जो रहने वाले हैं, जो उत्तर सूर्यास्त की ओर देख रहे हैं, उधर पे वो उनका मन जो है लय हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि ये केवल जो ध्यान है, केवल पुस्तक पढ़ने से हमें अनुभव नहीं होता। ये कैसे होता है कि हम जब सीधा-सीधा इसका अनुभव करें, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी को पहले गाइडेड मेडिटेशन सीखें, जिसको हम निष्क्रिय ध्यान बात कर रहे हैं, जैसा हम लोग ध्यान करते भी हैं। और जब धीरे-धीरे उससे आपका अ तटस्थ आप होने लगें, आपका अनुभव बढ़ने लगे, है ना? आपकी आस्था बढ़ने लगे, आपको आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगे, तो फिर आप सक्रिय ध्यान की ओर आ जाइए। और सक्रिय ध्यान में आप देखो कि राजा जनक थे, लेकिन उसको कहते हैं कि वो समाधि में चले जाते थे। वो बहुत बड़े योगी थे। तो इसका मतलब जब राजा जनक हो सकते हैं तो हम भी इस पूरे सांसारिक जगत में, इसलिए मैं ये बात भी कहता हूँ कि जो बड़े-बड़े बिज़नेस के लोग हैं, जो बड़े प्रोफ़ेसर हैं, गुरु हैं, जो अलग-अलग चाहे वो इंजीनियर फ़ील्ड के लोग हैं, जब वो रिसर्च में आते हैं, तो विज्ञानमय कोश की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति ध्यान में ही जाते हैं। वो ध्यान के जो करने के लिए जैसे हमने बहुत सारे आसन बताए थे, और हमारा पेट एकदम ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट गड़बड़ है तो हम ध्यान में प्रॉपर नहीं जा सकते। तो इसलिए पवन मुक्त आसन का प्रयोग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने पहले भी बताया था। तो जो मनोरोग आजकल आए हैं, मनोरोग के जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से फैल रहे हैं, और वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए जैसे आजकल मोबाइल की बात आ गई है। अब आजकल मोबाइल, टीवी, जब से ये लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना हुआ है, बढ़ गया है। तो ऐसे समय में ध्यान करना, ध्यान के अलग-अलग प्रयोग करना बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसमें आपके लिए त्राटक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अगर हम इस ध्यान को नहीं करेंगे, लगातार हम आँखें खोल के रखेंगे, तो हमारे पास जो है बहुत सारा नकारात्मक चीज़ें जो हमें आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि वो नकारात्मक ना हो, लेकिन हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो हमारे अंदर आता जाएगा। और जब हम ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि ये समझिए जो हमारे अंदर वो चित्त है, चित्त जिसको हम बोले हैं, जिसको हमने, और उसकी आपके जो आत्मा के पास जो स्थिति है उसको हम अहम बोला है, अहंकार। वो क्या है? संस्कार हाउस, स्टोर हाउस ऑफ संस्कार। तो उसके में जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सब स्टोर हो रहा है। जो आप अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, खाली गप मार रहे हैं, तो हम खाली गप्पे मार रहे हैं, वो भी हमारे अंदर स्टोर हो रहा है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे? जब हम जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर स्टोर होता जा रहा है। हम ध्यान 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे, 10 मिनट भी नहीं कर पा रहे। हम एक तरह से खोए हुए हैं उन टीवी चैनलों में, या उन लोगों के प्रति जो एक तरह से हमारे मन को जिन्होंने सर्वेंट बना के रखा है। अब ध्यान क्या करता है? ध्यान ये करता है कि जो आपका जो मन है वो आपका सर्वेंट हो जाता है, वो आपकी बातों को जानने लगता है। तो उसके जो जानने का माध्यम है वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हमने अवचेतन मन कहा है। अवचेतन मन जो है एक ट्रेनिंग है आपकी, आप अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। तो ये ट्रेनिंग जो है ये किसके द्वारा आपको वो होगी? तो ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, जब हम सजग हो जाते हैं, जब हम एकाग्र होने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ काम नहीं कर रहा, काम कौन कर रहे हैं? आपका चेतन मन ही कर रहा है। आपका चेतन मन कहाँ से वो कर रहा है? जो आपकी बुद्धि है, जितनी हमारी बुद्धि है उस हिसाब से वो
उसको काम को कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आपका जो तनाव है ना? तो जब हम इस ध्यान की स्थिति में जाने लगते हैं, तो आपका सम्मोहन बनने लगता है। लेकिन ये सम्मोहन नहीं है। ध्यान को कुछ लोग सोचते हैं कि ये निद्रा है, सो जाते हैं ध्यान करते-करते, या योग निद्रा एक ध्यान है, लेकिन योग निद्रा में सो जाना कोई ध्यान नहीं है। निद्रा तब आ जाती है जब हम थके हुए होते हैं, या हम उसको अगर प्रॉपर तरह से नहीं करते हैं। और इसी प्रकार ये सम्मोहन, सब लोग कहते हैं कि ध्यान करो तो सम्मोहन बढ़ेगा। वो सम्मोहन बढ़ेगा, लेकिन सम्मोहन कोई ध्यान नहीं है, इसको हमने देखना चाहिए। तो जब हम सजग होकर आगे बढ़ने लगते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे अंदर की जो निराशावादिता है ना, और हमारे अंदर जो नकारात्मक स्थिति है वो दूर होने लगती है। हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है, जैसे कोरोना काल में आप देखिए कि आप छोटा-छोटा बच्चा भी आजकल मोबाइल और टीवी से ही ज्ञान को अर्जित कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर हम अपने बच्चे को, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी एक आदत बना लेंगे तो कल के दिन भी इसकी आदत बनेगी। तो इसकी आदत के लिए ठीक है कि जब हम टहलने में भी अगर आपका ध्यान अच्छा हो गया तो आप अच्छी तरह से टहल पाएँगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, टहलने के समय में भी लोगों से बातचीत करना, है ना? तो उसमें जो है हमें आकाश तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती, हम ध्यान की स्थिति में नहीं होते। लेकिन जो सजग होते हैं, जो चेतन जिनका कॉन्शसनेस बढ़ गया होता है, जो उच्च चेतन के लोग होते हैं, वो अकेले घूमते हैं या किसी के साथ भी घूमते हैं, तो प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो जो मानसिक जो हमें मनोरोग हो गए हैं, उसकी को दूर करने के लिए ये ध्यान की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने अंदर की क्षमताएं मालूम होने लगती हैं। हमें अपने अंदर अब ये क्षमताओं को मालूम करने के लिए बायोफीडबैक ऐसी ही पद्धति अब आ गई है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में कौन-कौन सी विद्युत धारा पैदा हो रही है, ये तो वो हमें मालूम चल जाता है। अभी आप ध्यान में हो या नहीं हो, उसके बारे में हमें मालूम चल जाता है। तो जब हम अल्फा स्थिति में होते हैं, तो ध्यान की पहले स्थिति होती है। तो ये जो तरंग हैं, ये जो अलग-अलग तरंगे हैं, जिनकी स्थितियाँ हमें मालूम चल रही हैं, उनकी आवृत्ति क्या है, उनकी वोल्टेज क्या है, उनका आयाम क्या है, ये सब हमें अब धीरे-धीरे बायोफीडबैक के द्वारा मालूम चलने लगा है। तो अब हम कहते हैं कि किसी छोटे अणु की जो खोज है वो उसने करी, और हमारा जो शरीर है वो छोटे-छोटे सेल से बना हुआ है। उस सेल को भी हम एक छोटा-सा अणु मान सकते हैं। उसके अंदर क्या-क्या प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं 72,864 नाड़ियों का जागृत होना, जो हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो वो कहाँ से आएँगी? वो हमारी ये छोटी-छोटी सेल्स हैं, या हमारी जो एक एनर्जी चैनल है, उसमें जो ब्लॉकेज हो गया है उसको शुद्ध करने का काम भी आपका ध्यान कर रहा है। योग के सारे कार्य तो हम करते ही हैं, लेकिन वो आपका ध्यान की स्थिति भी उसको आगे बढ़ाती है। तो ध्यान जो है वो किसी अवस्था पे निर्भर नहीं करता। ध्यान तो एक बार आपने सीख लिया है, तो वो फिर अपने आप ही उस वो जो है क्रियात्मक हो जाएगा, यानी कि वो सृजनात्मक हो जाएगा, है ना? वो ऐसे व्यक्ति जो ध्यान में जाने वाले व्यक्ति है, उनकी स्थितियाँ बढ़ने लगती है, और उनको ज़िंदगी में जो है उनके अंदर एक तरह से जो सुप्त संभावनाएँ थी उनकी, वो जागृत होके एक आत्म क्रियान्वयन जिसको हम बोलते हैं, उससे भी आगे बढ़ने लगता है वो। जिसको हम आत्म साक्षात्कार की बात अभी हम कर रहे थे, उधर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक तरह से ध्यान को अगर हम क्या कहेंगे, कम चेतनता की ओर से अ, उच्च चेतनता की ओर बढ़ना, या अपने कम डेवलपमेंट की ओर तरफ से पूर्णता की ओर बढ़ना। जो पूर्णता की ओर हम बढ़ते हैं, तो पूर्णता की ओर बढ़ने का मतलब हम ईश्वर को पाना, ईश्वर को, परम चेतन को महसूस करना। परम चेतन को महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा को महसूस करना पड़ेगा। तो आत्मा की ओर जाने का जो एक माध्यम है वो भी ध्यान है हमारा। तो जो इन सब चीज़ों में ये देखा है हमने कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं,
जिसको अगर जो हमें नहीं मिल पाती है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हमें तनाव होता है, असंतोष होता है ना? लेकिन जब हम ध्यान की प्रक्रिया में चले जाते हैं और हमारा एक तरह से सर्वांगीण विकास होने लगता है ध्यान के द्वारा, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें तुच्छ लगने लगती है। हमें लगता है कि ये तो खाली क्षणिक जो तुष्टि है, जो क्षणिक संतुष्टि है उसके कारण है। असली संतुष्टि तो जो है वो हमारे अंदर है। तो आजकल जो आधुनिक मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें भी ध्यान की प्रक्रिया बढ़ते जा रही है। बहुत सारे मनोरोगों में ये देखा गया है कि लोगों ने मनोरोगों को इस ध्यान के द्वारा ठीक किया है। यहाँ तक कि जो हमारा डीएनए है, वो डीएनए भी इस डीएनए में जो खराबी है उसको भी हम ध्यान के द्वारा धीरे-धीरे ठीक कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जैसे-जैसे हम करते रहेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। तो इसमें हम एक बात को और रखते हैं कि अब ये ध्यान को किया कैसे जाए? तो सभी लोग अनेक प्रकार से इस ध्यान प्रक्रिया को करते हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के 5 कोष हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, उसके बाद विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो आनंदमय कोष है, वो जो आनंदमय कोष है वही एक तरह से वहाँ पे आपके संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं और वो आनंद आप हर तरह का ले रहे हो। तो लोग कहेंगे कि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं तो उसका भी आनंद है ना? अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसका भी आनंद है। लेकिन अगर आपकी चेतना बड़ी है तो आपकी दृष्टि अलग होगी। आपकी चेतना बड़ी है तो आप उस थोड़े से ही में आप आनंद का अनुभव करोगे। तो हर जगह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं हमारी, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ करना है हमें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का मतलब है कि जो हम अच्छा करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अर्थ, अब अर्थ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन अर्थ कैसे लगाना है? वो अर्थ हम कमाने में लगे, पूरी ज़िंदगी हमने लगा दिया और हम बीमार हो गए। तो जितना अर्थ हमने कमाया वो हम अब अपने स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए गँवा रहे हैं। हम डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, 10 तरह की बीमारियाँ हो गई, तो वो अर्थ कमाने का फ़ायदा क्या है? फिर अर्थ, काम यानी कि सेक्स, उसका भी एक आनंद है, उसके कारण हम पैदा हुए, एक प्राकृतिक वो है, संतति पैदा करने के लिए ज़रूरी है। अगर उसमें धर्म और जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ और काम, ये दोनों को अगर हम मोक्ष और धर्म के बीच में रखते हैं और इस सारी प्रक्रिया को अगर हम जान लेते हैं, तो आपके लिए जो ध्यान है वो एक बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत शांति प्रदायक होता है, जो हम अभी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश को रिलैक्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसमें षटक्रम की एक प्रक्रिया है जिसको हम कपालभाति कहते हैं, वो करेंगे। तो षटक्रम हमने किया। तो ये जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये मैं नाद मेडिटेशन की प्रक्रिया बता रहा हूँ। इस नाद मेडिटेशन की प्रक्रिया में हम सबसे पहले अपने शरीर को, क्योंकि ये जो चेतन जगत दिख रहा है, दृश्य जगत दिख रहा है, उसमें जब तक आपका मन लगेगा, मन एकाग्र, उसको हटाने के लिए सबसे पहले हमने प्राण का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये शुद्धि क्रिया है, इसको हमने 300 बार करना पड़ता है। 300 बार, या हम इसको 3-4 मिनट तक हम इसको करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारी प्रक्रिया बहुत अच्छी है, इसको मैं तो अभी कुर्सी में बैठ के आपको बता रहा हूँ, जनरली नीचे बैठ के आप कर सकते हैं। मैंने आपको ध्यानात्मक आसन भी बताए हैं, उनमें से कोई भी आसन का आप प्रयोग कर लीजिए। और जो लोग उस आसन में नहीं बैठ पाते हैं, वो ऐसे अपने कमर को पूरा पीछे लगा के ऐसे सीधा बैठ के भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला हो गया। दूसरा है भ्रस्तिका। ठीक है, श्वास को लेना और छोड़ना। पहले में क्या था, श्वास को केवल छोड़ना था, बाहर छोड़ना, पेट अंदर, श्वास बाहर। ये इसको हमने क्या कहा है, कपालभाति। दूसरा क्या है हमारा, भ्रस्तिका। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा है
एक लेफ्ट से श्वास को लेना, राइट से छोड़ना। एक हाथ आप अपने नाभि पे लगा सकते हैं। यानी कि सांस आप लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। श्वास कहाँ भरेगी? पेट में। अभी जो 2 प्राणायाम थे उसमें आपका फोर्स भी लग रहा था, उसमें आपकी आवाज़ भी हो रही थी। लेकिन ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें हमें अभी देखो, पहले वाले में हमने अन्नमय कोश, यानी कि इसमें हम अन्नमय कोश को शांत कर रहे हैं, अन्नमय कोश को बैलेंस कर रहे हैं। ये जो हमने भ्रस्त्रिका करी, इसमें हम प्राणमय कोश को मजबूत कर रहे हैं। जैसे हम ये भ्रस्त्रिका करते हैं, 50 से 100 बार इसको हमने करना चाहिए। 100 बार में पूरा बॉडी में एक कंपन होने लगता है और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, एनर्जी आपकी बॉडी की बढ़ जाती है। तो ये करने से आपका ये पूरा शरीर जो है एक तरह से ध्यान की ओर जाने लगता है। तो ये प्राणमय कोश आपका मजबूत हो जाता है। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, अब मन की स्थिति है। तो मन की स्थिति में अब ना तो फोर्स लगेगा, यह मेरी नाद, जो मेरा पीएचडी नाद योग में ही है, नाद योग ध्यान में। तो उसमें ये एक नई चीज़ निकल के आई थी कि हम ध्यान में केवल 22 मिनट में हम ध्यान की प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया में हम जो 22 मिनट में जाएंगे, उसकी ये प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपने अन्नमय कोश को बैलेंस किया, फिर प्राणमय कोश की एनर्जी बढ़ाई। अब ये मनोमय कोश, अपनी मन को स्थिति को बढ़ाने के लिए अब इसमें ना तो कोई आवाज़ होगी और ना कोई फोर्स लगेगा। धीरे धीरे आपको श्वास को भरना है और पेट में भरना है। पूरा श्वास इससे भरते जाइए, दूसरे से छोड़ते जाइए, यहाँ से इससे भरते जाइए और दूसरे से छोड़ते जाइए। ठीक है। अगला अभ्यास है ओमकार। अब ये कहाँ मनोमय कोश में बन गए, अब विज्ञानमय कोश में बढ़ रहे हैं हम। विज्ञानमय कोश में बढ़ने के लिए हम इसको ओमकार की स्थिति को ऐसे ओम 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 ओम। ठीक है। ये सब आंखें बंद करके करनी है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के लिए। इसको आपको 22 मिनट तक करना है। ठीक है। अब जैसे हमने अनुलोम विलोम भी करीब 50 करीब करना था। ये जो ओमकार की चैंटिंग है, इस ओमकार की चैंटिंग को आपको 21 बार या 51 बार तक करना है। 21 बार काफ़ी ठीक है, ज़्यादा है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने श्वास भर ली, लंबा नहीं करना है। जैसे जो हम ओ, इसको अभी नहीं करना। ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी हम ध्यान की पहली अवस्था की बातें कर रहे हैं। इसको हमने धीरे धीरे करना है। ऐसे ओम 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 ओम। ठीक है। एक बार आप सांस भर लीजिए, फिर इसको करेंगे। इसका वाइब्रेशन आपके नाभि से नीचे से लेके मस्तक तक होता है। फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें तो आपकी बंदी है, शांत हो जाना है। अपने सांसों पे हमको ध्यान देना है। आप श्वास भर रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। आपको 30 से लेके 1 तक काउंट कर रहे हैं। ब्रीद इन 30, ब्रीद आउट 30। जब आप श्वास भर रहे हैं आपका, और श्वास छोड़ रहे हैं 30, ऐसे करके 29, 28, ऐसे करके धीरे धीरे वापस आना है। जैसे अब मैं श्वास भर रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ, ब्रीद इन 28, ब्रीद आउट 28, ब्रीद इन 27, ब्रीद आउट 27। तो इसको लेके 1 तक करना। इस समय जो है आपको एक नेचुरल साउंड लगा के रखना है, और नेचुरल साउंड जब हम लगाएंगे तो उसकी एक आवाज़, ध्वनि हमारे अंदर जाएगी और हम विज्ञानमय कोश यानी कि अनंत उसमें चले जाएंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आनंदमय कोश आप पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी ध्यान की प्रक्रिया है जो हमने अलग अलग तरह से आपके पास पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।